Rishikesh. So keep your bags behind. Quickly. Jam everywhere. What are you doing? It's all traffic jam. ठीक है bro. See you soon then. ठीक है bro. You come back. We'll meet. Take care. So now it's just me on my own. तो कल रात हम तीनों सूर्या देवी मंदिर में रुके, जहाँ एक अघोरी बाबा जो कि पूरी दुनिया घूम चुके हैं वो रहते हैं। कुटुंब परिवार को त्याग देना, ठीक। एक वो भजन होता है जो अपने संसार में रह के भी उस परम पिता परमेश्वर और गुरु की कृपा से उस भजन को करना। अब आप जैसे कोई ध्यान लगाओगे तो बिना गुरु के आपको ध्यान नहीं लगेगा, उसमें बेचैनी रहेगी, मन नहीं लगेगा, चंचलता आएगी ना, तब आपको पता लगेगा कि गुरु ज्ञान किसको कहते हैं, गुरुमुखी किसको कहते हैं, मनमुखी किसको कहते हैं। गुरुमुखी की बुद्धि में कितना फर्क होता है, मनमुखी की बुद्धि में कितना फर्क है ना। अब गुरुमुखी में अघोरी लोग भी होते हैं, राम के भक्त भी होते हैं, शिव के भक्त भी होते हैं, विष्णु के भी होते हैं, दुर्गा के उपासक भी होते हैं, शिव के उपासक भी होते हैं, मसान के उपासक भी होते हैं, अपना उनका अपना अपना कर्म होता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं। गुरु नहीं होगा तो क्या होगा, तो अंधेरा है, अंधकार, कोई रास्ते नहीं। मॉर्निंग में बाबा जी के हाथ की कॉफ़ी पीने के बाद हम तीनों श्रीनगर के लिए चल पड़े। चलते चलते भरत थक गया था और उसके पास टाइम का लिमिटेशन होने के कारण उसने डिसाइड किया कि वो ऋषिकेश वापस चला जाएगा और वहाँ से बाइक रेंट पे लेकर उत्तराखंड एक्सप्लोर करने चला जाएगा। बाद में जब हम ऋषिकेश में नाश्ता करके आगे निकले तो बाबा जी भी अचानक कहीं चले गए। हम काफ़ी देर बाबा जी का वेट भी किए पर बाबा जी हमें वापस कभी दिखे ही नहीं। तो अब बाबा जी भी चले गए थे और भरत भी जाने वाला था। अब मैं इस दुविधा में था कि मैं अकेले कैसे चलूँगा। मेरी हिम्मत थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी और मैंने ये भी सोचा कि ठीक है, मैं भी भारत के साथ ही वापस चला जाता हूँ। वैसे भी केदारनाथ अब तक खुला भी तो नहीं है। पर मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ साथियों ने इस वॉक के लिए कंट्रीब्यूट किया था और मुझे चलने के लिए बहुत सपोर्ट भी किया था। और अब अगर मैं आधे रास्ते से चला जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। ये सोचकर मैंने डिसाइड किया कि चाहे केदारनाथ खुले या ना खुले और मेरे साथ कोई हो या ना हो, अब मैं रुक नहीं सकता, मुझे चलना ही होगा। It's just me on my own. Babaji left us. I don't know where he went. He abandoned us. We had breakfast together, and he was following us. But the moment we turned around to check on him, he was not there. He like disappeared. So Babaji is gone, and my friend Bharat is also gone. So it's just me now. I saw Babaji hitching a ride. You're not supposed to do that. This is Padayatra, guys, not a hitchhiking yatra. So basically, unless somebody offers the help by themselves, you're not supposed to ask for help. You just keep walking, and if someone comes and says that you want me to drop you somewhere, and that's when you take it. तरफ ईंटों की इमारतें हैं तो एक तरफ कुदरत की शरारतें हैं। एक तरफ शहरों की बाहें हैं तो एक तरफ अनजानी राहें हैं। जाऊँ कहाँ मैं जानता नहीं और ये दिल है कि मानता नहीं। जाऊँ कहाँ मैं
जानता नहीं, और ये दिल है कि मानता नहीं। यहाँ शायद कुछ टाइम पहले वो लैंडस्लाइड हुई थी शायद, पूरे तरफ सब तरफ ये घिरा हुआ है। देखो वहाँ से लेके यहाँ तक बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड हुई थी शायद से। Glad that road is clear and I'm glad that I can walk. So everything is fine, everything is okay. कहाँ से आ रहे हो बाबा? इधर से? अच्छा नीचे जा रहे हैं। ऊपर कहाँ तक जाने दे रहे हैं? आप कहाँ जाएंगे? मुझे तो केदारनाथ जाना था, पर मैंने सुना जाने नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ तक जा सकते हैं? ये पहले तो आपको शेरी बागड़ पर रोकोगे, धारा देवी के आगे। धारा देवी के आगे? रुद्रप्रयाग से आगे? बस वहीं तक जाने दे रहे हैं? बहुत पहले रोकोगे। रुद्रप्रयाग भी नहीं जाने दे रहे? रुद्रप्रयाग से पहले रोकोगे। आप कहाँ तक जाके आए? करण प्रयाग से वापस। दोपहर के 2 बज रहे हैं और I'm still 21 kilometers away from Rudraprayag. How am I feeling? Tired? मैंने खाना खाया? नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट किया था, मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। देखता हूँ आगे अगर कुछ मिलता है तो मैं खा लूँगा। Otherwise I'm not feeling very hungry right now. And also मेरा एक अच्छा पेस बन चुका है, so I just don't want to break it. So maybe I'll walk for a few more kilometers before I stop to eat something. Hopefully, if I manage to walk like this, I'll reach Rudraprayag by the end of the day. अभी बात ऐसी है कि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है और बारिश आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और हेवी रेनफॉल हो सकता है। तो मैं अभी यहाँ पे मंदिर आया हुआ हूँ, धारी माता का। और बात ऐसी है कि यहाँ पे मुझे एक दुकान वाले ने बताया कि ऊपर एक आश्रम है और उस आश्रम में मैं स्टे कर सकता हूँ और खाना भी मिल जाएगा निःशुल्क। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं बात को, है ना। और पहले माता के दर्शन कर लेंगे और फिर चले जाएंगे आश्रम में पूछताछ करने के लिए कि वहाँ रात रुक सकते हैं या नहीं। और फिर कल सुबह फिर से शुरू करेंगे। एक तरफ ईंटों की इमारतें हैं तो एक तरफ कुदरत की शरारतें हैं, एक तरफ शहरों तो एक तरफ अनजानी ये राहें। धारी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं तुरंत उस आश्रम में गया जिसके बारे में मुझे उस व्यक्ति ने बताया था। वहाँ जाने के बाद जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हर हर गंगे, जय शिव शंभू। मानता नहीं, जाऊं कहाँ मैं जानता नहीं, और ये दिल है कि मानता नहीं। एक तरफ ईंटों की इमारतें